हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 652 में। आज की तारीख है 10th ऑफ मई 2020। पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस हमारे दो चैनल्स हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccgilpinacle.com और baljeetdhaka.com, तो इन वेबसाइट्स को जरूर विजिट कीजिएगा। हमारे हर करंट अफेयर के एंड में क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज उनको आंसर करना जरूर। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किस देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर था ईरान। प्रश्न नंबर 2 जो आपसे पूछा गया था, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 7 मई। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो है, राजनाथ सिंह ने किस राज्य में कैलाश मानसरोवर के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन ने कैलाश मानसरोवर मार्ग को चीन की सीमा से जोड़ दिया है। कोविड-19 महामारी के बीच उत्तराखंड में बीआरओ ने कैलाश मानसरोवर मार्ग को 17,060 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रे से जोड़ा है। दारचुला लिपुलेख सड़क पिथौरागढ़ तवा घाट और घाटी बगड़ सड़क का विस्तार है। यह घाटी बगड़ से निकलती है और कैलाश मानसरोवर में प्रवेश द्वार लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होती है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को रवाना किया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद रहे। यह इलाका बेहद दुर्गम है और इसके अलावा चीन की सीमा भी यहां से काफी करीब है। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको बता दूं, बीआरओ चीफ जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह को बैठक करते हुए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर सिचुएटेड डैम्स एंड रिवर्स की। लेकवर्ड डैम जो है यमुना रिवर पर, तेहरी डैम भागीरथी रिवर पर, रामगंगा डैम रामगंगा रिवर पर। नेशनल रिवर्स की बात करें, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यूनिकैमरल राज्यसभा की 3 सीट, लोकसभा की 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, वार्षिक शिकार उत्सव विष्णु सेंद्रा पर्व किस राज्य के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है? तो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सभी में मनाया जाता है। झारखंड के दलमा वनजीव अभयारण्य के वन अधिकारियों ने बताया कि 4 मई 2020 को पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु सेंद्रा पर्व के अवसर पर झारखंड में भी एक शिकार नहीं किया गया। विष्णु सेंद्रा पर्व झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। ये एक वार्षिक त्योहार है। इस वर्ष आदिवासियों ने अपने घरों में ही रहकर सदियों पुराने इस वर्ष पर्व का जश्न मनाया, क्योंकि कोविड-19 के कारण झारखंड राज्य में भी लॉकडाउन शुरू है। दलमा वनजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर स्थित है। यह अभयारण्य जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर की और रांची शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां जिलों से लगभग जो है 195 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका उद्घाटन जो है वर्ष 1975 में संजय गांधी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 8 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य थैलेसीमिया, जो कि एक आनुवंशिक विकार है, इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाना और उसकी रोकथाम करना
है। इस दिवस की शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। इसकी थीम जो है वो है डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज accessible एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो ये इसकी इस साल की थीम है। चलिए अब बात करते हैं थैलेसीमिया से जुड़े कुछ और पहलुओं की। थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार है जो कि क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह के बाद जो है रक्त चढ़ाना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक का कर दिया गया है? तो इनका कार्यकाल मई 2021 तक कर दिया गया है। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH की जो 47th कांग्रेस को वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण FIH के अध्यक्ष भारत के डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। FIH का 47th कांग्रेस जो है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस की अगली तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो वो 7 मई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्ल कुमार देव ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट जो है स्कॉलरशिप से जुड़ी शुरू की है, ताकि छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सके। योजना जो है इसके तहत 7.30 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने 4 मार्च 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान की। अंतिम वर्ष के छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उन्हें परस्पर दुनिया के लाभ उठाने के लिए स्मार्टफोन की खरीद के लिए यह अनुदान प्रदान करना। योजना जो है इसके कार्यान्वयन के माध्यम से छात्र इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, किस पूर्वोत्तर राज्य ने हाल ही आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एस्मा जो है वो लागू किया है? तो वो भी त्रिपुरा में ही किया गया है। अब यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं त्रिपुरा की, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ ये अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट है। अगरतला इसकी कैपिटल है। गवर्नर है रमेश बाइस, CM है बिप्लब कुमार देव। नेशनल पार्क्स की बात करें, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबारी नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अमेरिकी सीनेटर को आर्थिक सुधार पर गठित विशेष समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मनका ढींगरा। तो भारतीय अमेरिकी सीनेटर मनका ढींगरा को वॉशिंगटन के इको रिकवरी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। मनका ढींगरा अमेरिकी में किसी राज्य विधान मंडल के लिए चुनी गई पहली ऐसी सिख महिला हैं। आर्थिक सुधार पर 7 सदस्यीय द्विदलीय विशेष समिति के गठन की घोषणा सीनेट के प्रमुख नेता ने की। समिति में 4 डेमोक्रेट और 3 रिपब्लिकन सीनेटर शामिल होंगे। समिति जून से अपनी पहली बैठक करेगी और अगले साल 2021 के विधायी स्तर के लिए कोविड-19 रिकवरी कानून पर सिफारिशें करने का काम भी करेगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रवासी नागरिकों की सहायता के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र नाम के एक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों की मदद के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम की एक ऐप लॉन्च किया, ताकि जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है ये व्यक्ति जो है उठा सके।
प्रवासी, इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें तैयार करने के लिए ऐप को यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ऐप इन प्रवासी नागरिकों का पूरा डेटा जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक खाता विवरण, कोरोना संबंधित स्क्रीनिंग स्थिति और अनुभव जो है इसका एकत्रित करेगी। प्रभावी जो है निर्णय लेने के लिए ऐप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के डेटा को अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, कौन सा राज्य अपनी सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे वाला पहला राज्य बन गया है, तो उसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, कोडवा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक पंडाडा कटुप्पा का निधन हो गया। कोडवा किस भारतीय राज्य का समुदाय है वो आपको बताना है। तो देखिए ये कर्नाटक का जो है समुदाय है। कुटानी नाम से मशहूर पूर्व प्रथम श्रेणी हॉकी एम्पायर पांडा कुटप्पा का निधन हो गया वर्ष 2015 में। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित कुटप्पा का जो है 85 इयर्स की एज में जो है देहांत हुआ। भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त प्रबंधक कुटप्पा ने कोडवा परिवार हॉकी टूर्नामेंट शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोडवा समुदाय कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया गया जो कि अब तक जारी है। कोडवा परिवार हॉकी टूर्नामेंट शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। चलिए यहां पर आप लोकेशन देख लीजिए। डैम्स, कृष्णा राजा सागर डैम जो है कावेरी रिवर के ऊपर, तुंगभद्रा डैम जो है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, अलमट्टी डैम जो है कृष्णा रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क की बात करें, नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है बीएस येडियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, हम्पी मॉन्यूमेंट्स एंड पडक्कल मॉन्यूमेंट्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय को कब चिन्हित किया जाता है? तो वो है 8 और 9 मई को। इस साल 8-9 मई के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय को चिन्हित करता है। इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए ऐतिहासिक घटना के रूप में चिन्हित किया जाता है। VE यानी कि विक्ट्री इन यूरोप दिवस के यूरोप में विजय दिवस कहा जाता है। यह दिन यूरोप में 8 मई को व्यापक रूप से चिन्हित किया जाता है। इस वर्ष यूरोप में शत्रुता को समाप्त करने के लिए जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है सौरभ लोधा को। देखिए आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोधा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। यंग कैरियर अवार्ड जो है इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वंडर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्क संगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए दिया गया। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं समरी कीवर्ड्स की। 10th of May 2020 राजनाथ सिंह जो है हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेशन किया है कैलाश मानसरोवर पे एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोड की। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज इन उत्तराखंड। विष्णु सेंद्रा पर्व जो है झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। नरेंद्र बत्रा प्रेसिडेंट ऑफ FIH के मई 2021 तक के लिए नियुक्त हो चुके हैं।
नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना जो है त्रिपुरा में शुरू की गई है। इंडियन अमेरिकन सेनेटर कमेटी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इसमें अभी जो है पहली सिख महिला जिसको चुना गया है मनका ढींगरा। प्रवासी राहत मित्र जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा ये ऐप जो है लॉन्च की गई है। पांडता कुट्टप्पा कोडवा हॉकी फेस्टिवल जो है इसकी शुरुआत कर्नाटका में इनके द्वारा की गई थी और एसबीआई से ये रिटायर्ड है। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन विक्टिम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 8 और 9 मई को जो है मनाया जाता है। यंग करियर अवार्ड नैनो साइंस में जो दिया गया है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोधा को। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको बताना है कमेंट्स में लिख के। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में कैलाश मानसरोवर के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे होम।